लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस सेविका ने जुई रोंग को ये बता दिया था कि उसने जो कुछ भी चैंग सेंग के बारे में लेटर में लिखा था उसमें से कुछ बातें झूठ थी जो खुद जनरल ने लिखने के लिए कहा था। और अब ये सुनते ही जुई रोंग पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है कि चैंग सेंग बिल्कुल उसी टाइप का पर्सन है जिससे वो जुओ गार्डन में मिली थी और उसे चैंग सेंग को पहचानने में भूल हो गई। और अब चैंग सेंग के बारे में सोचते ही जुई रोंग सीधे अपने कमरे से बाहर निकल जाती है जहाँ पर वो अपने सामने स्क्रीन को देखती है। अब ये सेविका जुई रोंग को ढकते हुए कहती है कि मिस आप भला इतनी ठंड में बाहर क्यों चली आई। और अब जुई रोंग स्क्रीन से आके पूछती है कि तुम तो शुरू से ये जानते थे कि चैंग सेंग ही जू सेंग है, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या सच में वो काइंड, जेंटल और केयरिंग टाइप का पर्सन है जिस टाइप के पर्सन से मैं जुओ गार्डन में मिली थी। तब ये सुनकर ये क्रेन भी अपनी लैंग्वेज में कुछ कहता है। और अब इतना सुनते ही चैंग सेंग के प्रति जुई रोंग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और वो सीधे हेवनली अम्ब्रेला को लेकर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की ओर जाने लगती है, जिस पर ये सेविका पीछे से कहती है कि मिस क्या आप इतनी लेट किसी से मिलने जा रही हैं। तब जुई रोंग भी यस कहती है और फिर अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहाँ से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में आ जाती है। और यहाँ पे आके वो सीधे ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के अंदर घुस जाती है, जिस पर अब इधर जीजुई को पता चल जाता है कि किसी अनजान पर्सन ने ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में एंटर किया है। और अब जीजुई सीधे उठते हुए कहता है कि तुम जो कोई भी हो अपना इंट्रोडक्शन दो। और ये कहकर जीजुई अपने मन में कहता है कि ये जो पर्सन है ये कोई एनिमी तो नहीं है, क्योंकि इसकी पावर अभी मुझसे लगभग 20 गुना ज्यादा है, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि उसका ऑरा बिल्कुल शांत है। जिस पर अब जुई रोंग इधर से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कोई एनिमी नहीं हूँ। तब ये सुनते ही जीजुई को पता चल जाता है कि सामने जो पर्सन खड़ी है वो कौन है। जिसके बाद अब जुई रोंग यहाँ से चैंग सेंग के कमरे की ओर चली जाती है और यहाँ पे आके वो चैंग सेंग की अलमारी को खोलती है, जहाँ पर वो चैंग सेंग के कपड़ों से वही फ्रेग्रेंस को फील करती है जिसे उसने जुओ गार्डन में चैंग सेंग के ब्लड में फील किया था। और अब जुई रोंग चैंग सेंग के बुक्स को देखते हुए अपने मन में कहती है कि वाकई में इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छी है। और अब इन्हीं बुक्स को देखते देखते जुई रोंग की नजर इस खिलौने के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर जुई रोंग थोड़ा शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं तो इस खिलौने को जुओ गार्डन में ही भूल गई थी, इसका मतलब अभी भी उसे ये खिलौना याद है। और अब ऐसे ही थोड़ी देर इस कमरे में बिताने के बाद जुई रोंग एक टेबल के पास आती है और बिल्कुल लड़कियों वाली नजर का यूज करते हुए वो इस टेबल में एक लेडी के हेयर को देख लेती है और देखते हुए सोचती है कि आखिर चैंग सेंग के रूम में ये लेडी का हेयर कहाँ से आया। तभी हम देखते हैं कि ये लेडी खिड़की से कूदते हुए चैंग सेंग के रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो जुई रोंग को देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है। तब जुई रोंग कहती है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी कि आखिर तुम चैंग सेंग के कमरे में क्या करने आई हो। जिस पर ये लेडी कहती है कि मिस जुई रोंग प्लीज आप गलत मत समझिए, मैं यहाँ पे बस कभी कभार ऐसे ही सोने के लिए आ जाती हूँ, वो भी तब जब चैंग सेंग यहाँ पे नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे आने का एक और रीजन ये है कि चैंग सेंग ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे एक स्वॉर्ड देगा, इसीलिए मुझे लगा कि आप चैंग सेंग हो और मैं यहाँ पे चली आई। तब ये सुनकर जुई रोंग इस लेडी को एक बार ऊपर से नीचे एक नजर देखती है और फिर कहती है कि चलो मैंने तुम्हारी बात को मान लिया, तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि चैंग सेंग अभी कहाँ होगा। जिस पर ये लेडी कहती है कि मेरे ख्याल से वो अभी अपने बेस्ट फ्रेंड तेंग के साथ होगा, क्योंकि वो दोनों यहाँ से डिनर करने के लिए निकले थे। और फिर ये लेडी कहती है कि मिस जुई रोंग लेकिन ये बात भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है कि आप भी इतनी रात को यहाँ पर आई हैं। तब जुई रोंग कहती है कि मेरा और चैंग सेंग का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए मेरा जब भी मन होगा तब मैं उसे मिलने के लिए आ सकती हूँ। जिस पर अब ये सुनकर ये लेडी कहती है कि लेकिन आप तो चैंग सेंग से मैरिज करना ही नहीं चाहती हो, है ना। तब जुई रोंग कहती है कि तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। जिस पर ये लेडी कहती है कि इसका मतलब। तब जुई रोंग कहती है कि मैंने कहा ना कि तुम्हें इन सब चीजों से मतलब नहीं रखना चाहिए। जिस पर ये लेडी कहती है कि आप गलत समझ रही हैं, मुझे तो वाकई में ये देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि अब आपने बिल्कुल राइट पर्सन को चूज किया है। तब जुई रोंग कहती है कि चैंग सेंग को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जिस पर ये लेडी भी ओके मिस कहती है। जिसके कुछ देर बाद अब जुई रोंग और ये लेडी चैंग सेंग के कमरे के बाहर आ जाते हैं और यहाँ से ये लेडी तेने फैमिली के रेस्टोरेंट की ओर देखते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से आप जिसे ढूंढ रही है वो वहाँ पे है। और अब हम इस रेस्टोरेंट में तेंग और सेंग को देखते हैं, जहाँ पर सेंग तो नहीं लेकिन तेंग भर भर के अयासी कर रहा था और अब तेंग सेंग के बगल में बैठी हुई लड़की को इशारा करता है, जिसकी वजह से ये लेडी जानबूझकर सेंग के कपड़ों में एक पैक गिरा देती है और फिर खुद ही सेंग के कपड़ों को साफ करते हुए कहती है कि डीन प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे गलती से हो गया। तब ये देखते ही सेंग हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठता है और फिर इस लेडी से कहता है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूँ, मैंने इसे कहा भी कि मुझे यहाँ पे नहीं आना है। तब ये सुनकर तेंग बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि सेंग तुम्हारा चेहरा तो एकदम लालम लाल हो गया। जिस पर सेंग कहता है कि तेंग चलो यहाँ से। तब तेंग सेंग को समझाते हुए कहता है कि मेरे भाई आखिर तुम किस चीज से डर रहे हो, तुम्हें तो वैसे भी जुई रोंग से मैरिज नहीं करनी है और वैसे भी जो होगा उसे तो हम लोग बाद में देख ही लेंगे, तो इसीलिए अब चुपचाप मेरे साथ बैठो और सब कुछ भूल के इस मूवमेंट को एंजॉय करो। तब सेंग कहता है कि सॉरी तेंग मुझसे ये नहीं होगा, भले ही लोगों को इसके बारे में पता ना चले लेकिन ये सब हरकतें करने के बाद मैं अपनी नजरों में ही गिर जाऊंगा। जिस पर ये सुनकर तेंग कहता है कि ओ कम ऑन, क्या तुम ज्ञानियों जैसी बातें करने लगे हो, जरा देखो हमारे आसपास कितनी हरियाली है और तुम हो कि इन्हें इग्नोर कर रहे हो। तब सेंग इस बार थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि तेंग मुझे ये सब पसंद नहीं है। जिस पर तेंग कहता है कि ओके
क्योंकि मैं तुम्हें अब फोर्स नहीं करूंगा। और फिर तेंग सेंग के बगल में बैठी हुई लेडी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तब ये लेडी भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन पता नहीं तेंग सामने रखे पीनट को किस एंगल से मारता है कि ये पीनट सीधे जाके इस लेडी को लगता है और ये लेडी सेंग के ऊपर गिर जाती है। तब सेंग फिर से हड़बड़ाते हुए कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कहा ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। जिस पर तेंग अब सेंग की ऐसी हालत देख के बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और अब ये सब देख के जुई रोंग भी स्माइल करती है। तब ये देखकर ये लेडी पूछती है कि क्या आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? जिस पर जुई रोंग कहती है कि देखो कैसे बच्चों की तरह वहाँ से जाने की जिद कर रहा है और ये कहकर जुई रोंग भी हंसने लगती है। तब ये लेडी कहती है कि सच में अब आप उसे चाहने लगी है। और अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग अब ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में वापिस लौट आते हैं। तब जीजुई बाहर निकलते हुए कहता है कि वो यहाँ पे आई थी, जिसे सुनकर सेंग कहता है कि वो कौन? तब जीजुई गेट को बंद करते हुए कहता है कि जुई रोंग। और अब ये सुनकर तेंग सेंग के मजे लेते हुए कहता है कि क्या उसने हम लोगों को पार्टी करते हुए देख लिया होगा? तब ये सुनकर सेंग अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है कि धत तेरी की, पता नहीं वो मेरे बारे में अब क्या सोच रही होगी। और फिर सेंग तेंग के ऊपर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना है, लेकिन तुम मुझे वहाँ पे फोर्सफुली ले गए। जिस पर तेंग कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, अगर उसने तुम्हें सच में पार्टी करते हुए देख लिया होगा तो अब तो इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के रहेगी और तुम्हें भी कौन सा उससे मैरिज करना था जो तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो। तब अंदर से जीजुई कहता है कि तेंग इसे अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वाना था, लेकिन इस तरह से अपने रिस्पेक्ट को लुटा के नहीं। जिस पर तेंग कहता है कि उसकी बातों को मत सुनना, वो दरअसल मुझसे जल रहा है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम 30 डिवीजन सेट के डिसाइपल्स को ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से जाते हुए देखते हैं। और यहाँ पे अब तेंग सेंग को एक लेटर देते हुए कहता है कि जुई रोंग ने भी अपनी एकेडमी की तरफ से तुम्हें चैलेंज किया है। तब सेंग इस चैलेंज लेटर को पढ़ते हुए कहता है कि उसने मुझे प्रिपरेशन करने के लिए 7 दिनों का टाइम दिया है। और फिर सेंग इस लेटर को रखते हुए तेंग से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसने मुझे चैलेंज क्यों किया होगा? जिस पर तेंग कहता है कि मेरे ख्याल से उसने तुम्हें अलग अलग लड़कियों के साथ रात में वहाँ पे देखा है, इसीलिए मेरे ख्याल से इस चैलेंज के बहाने वो तुम्हें सबके सामने पीट के सबक सिखाना चाहती है। तब ये सुनकर सेंग कहता है कि तेंग ये मजाक का वक्त नहीं है। जिस पर अब तेंग कहता है कि मेरे ख्याल से वो तुम्हें इस चैलेंज के बहाने बस आंकना चाहती है कि आखिर तुम किस लायक हो, वरना अगर उसे तुम्हें जलीली करना होता तो वो अभी तक इस बात को जनरल और डिवाइन एम्प्रेस को बता चुकी होती, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही है। तब सेंग कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि मुझे उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। जिस पर तेंग कहता है कि अगर तुमने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम खुद ही सोच के देखो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। तब सेंग कहता है कि ठीक है, उन्हें एक चैलेंज एक्सेप्टेड लेटर भेज दो जिसमें ये लिखा हुआ हो कि मैं जुई रोंग के चैलेंजेस के सारे शर्तों से एग्री करता हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।